हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी निरंतर मजबूत कर रहे होंगे। तो हमारी सीरीज चल रही थी कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में हमने 3 क्लास कर ली थी। आज हमारी 4th क्लास है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप सभी निरंतर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज का कोटेशन लेते हैं और आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। आज का कोटेशन है, हमेशा इस बात पर यकीन रखिए, हमेशा इस बात पर यकीन रखिए कि जो आने वाला कल है वह बीते कल से बेहतरीन होगा। जो आने वाला कल है वो क्या होगा, बीते हुए कल से बेहतरीन होगा। तो इस बात पर यकीन रखते हुए अपनी निरंतर तैयारी करते रहिए और अपना जो तैयारी है उसको मजबूत करते रहिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, उस पर करते हैं चर्चा। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। किसी कुट भाषा में अवॉइड को 85,395 लिखा जाता है तथा मल्टी को 56,679 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में इवेंट को क्या लिखा जाएगा। क्या पूछा गया है, उसी कुट भाषा में इवेंट को क्या लिखा जाएगा। तो यहां ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखो क्या लिखा जा रहा है, अवॉइड को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जा रहा है, 85,395 लिखा जा रहा है। तो उसी कुट भाषा में मल्टी को भी क्या लिखा जा रहा है, उसी कुट भाषा में मल्टी को लिखा जा रहा है 56,679 लिखा जा रहा है। अब देखो जब आप ध्यान दोगे तो यहां हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या है, ए का क्रम तो 8 नहीं बन रहा। इसमें कुछ ऐड करेंगे तो भी नहीं बनेगा, माइनस करेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो यहां क्या करते हैं, ए का अपोजिट देते हैं। ए का अपोजिट क्या है, जेड। ए का अपोजिट क्या है, जेड। और जेड का क्रम कितना है, जेड का क्रम है 26। अब यहां देखो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पर 8 बनता गया, बनता ना। उसी प्रकार सेकंड लेटर क्या है, बी है। बी का अपोजिट क्या होता है, ई। बी का अपोजिट क्या होता है, ई। ई का क्रम कितना होता है, 5। तो सेकंड अपने पास 5 है, फर्स्ट दोनों का ऐड करके 8 बन गया। अब चर्चा करते हैं थर्ड लेटर की। थर्ड लेटर क्या है, ओ है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल ओ। तो ओ का अपोजिट एल होता है। एल का क्रम कितना होता है, 12 होता है। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो यहां अपने पास कितना बन रहा, 3 बन रहा ना। अब नेक्स्ट लेटर क्या है, नेक्स्ट लेटर हमारे पास है आई। आई का क्रम 9, तो 9 आ रहा डायरेक्ट। डी। डी का क्रम कितना होता है, 4। सॉरी, आई। आई का अपोजिट आर। आई का अपोजिट आर। आर का क्रम 18। 8 प्लस 1 9, 9 बन गया ना। चलो नेक्स्ट डी। डी का अपोजिट डब्लू। डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला। डब्लू का क्रम 23। 2 प्लस 3 5, तो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। 5 बन रहा ना। इसी प्रकार एम। एम का अपोजिट एन। एन का क्रम 14 14। 4 प्लस 1 5। इसी प्रकार यू। यू का अपोजिट एफ, तो डायरेक्ट एफ आ गया। एल। एल ओ। एल। एल ओ। ओ का क्रम 15। ओ का क्रम 15। 5 प्लस 1 6, तो 6 बन रहा है। इसी प्रकार टी। टी का अपोजिट जी, तो जी कितने नंबर पे आता है, 7 पे। और आई। आई का अपोजिट आर। आर का क्रम 18। 18 में क्या करेंगे, 8 प्लस 1 9, 9 आ गया। तो इसी प्रकार किसका कर लेते हैं, किसका पूछा गया, हमें पूछा गया है इवेंट का। इवेंट का, इवेंट में पहला लेटर क्या है, ई है। ई का अपोजिट वी। ई का अपोजिट क्या है, वी। वी। वी का क्रम 22, तो 22 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4। इसी प्रकार वी। वी का अपोजिट क्या, ई। ई का क्रम 5, तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा।
उसके बाद ई, ई का अपोजिट वी, वी होता ना, और वी का क्रम 22, तो 2 + 2 4। यार देखो ऑप्शंस पे आ जाओ यहाँ से डायरेक्ट। फर्स्ट में 4 5 7, 4 5 4, ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर सी 4 7 5, ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी 4 5 7 4 5 7, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी 4 5 4 4 7, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलो आपकी संतुष्टि के लिए ये 2 लेटर और भी निकाल लेते हैं। एन, एन का अपोजिट एम, एम का क्रम 13, 3 + 1 4। उसके बाद टी, टी का अपोजिट जी, जी का क्रम 7, तो हमारा आंसर क्या आया? 4 5 4 4 7, 4 5 4 4 7, तो ये हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहता कोई तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है डर्टी को किसी कुट भाषा में 24,759 लिखा जाता है, होम को 1863 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एरिड को क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले, या तो ये देखो कि इनका कुछ निश्चित क्रम बन रहा है क्या। अगर नहीं बन रहा है तो ये देखो कि जिसका पूछा गया है ना उसके जो सभी लेटर हैं वो जो दिए गए उन लेटर्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर सभी लेटर उनमें आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन किसका होगा? कॉपी पेस्ट का होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया हमें, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट का। इसमें सभी लेटर यहाँ से कॉपी करके सभी के नंबर लिखने हैं। तो देख लो ए, ए को देखो इसके अनुसार ए 3 नंबर पे, तो ए को क्या लिखा जाता है? 6, ए को 6 लिखा जा रहा है। उसके बाद आर, उसके बाद क्या लेटर आता है अपने पास? आर, तो आर को देखो इसके अनुसार क्या लिखा जा रहा है? 3 नंबर पे आर, 3 नंबर पे कौन है? 7, तो आर को लिखा जा रहा है 7। उसके बाद में आई, नेक्स्ट लेटर क्या अपने पास? आई, नेक्स्ट लेटर है आई, आई को क्या लिखा जा रहा है? 2 नंबर पे आई, तो आई को लिखा जा रहा है 4, आई को लिखा जा रहा है 4। उसके बाद में डी, तो नेक्स्ट लेटर क्या है? डी, डी को इसके अनुसार क्या लिखा जा रहा है? डी को लिखा जा रहा है 2, तो हमारा आंसर क्या बन गया? 67 42। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी कुट भाषा में यदि ए को कितना लिखा जाता है? 26 लिखा जाता है, एच को 19 लिखा जाता है, तो फैशन का कोड क्या होगा? जब आप ए का कोड देख रहे हो यहाँ पर कितना लिखा जा रहा है? 26, तो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, और जेड का कोड कितना होता है? 26। जेड अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है? 26 पे आता है। इसी प्रकार एच, एच को क्या लिखा जा रहा है? 19 लिखा जा रहा है। एच का विपरीत क्या होता है? एस, एस अंग्रेजी वर्णमाला में 19 नंबर पे आता है, तो यहाँ देखो क्या लिखा जा रहा है? विपरीत लिखा जा रहा है, विपरीत। तो इसी प्रकार इसका कोड पूछा गया है फैशन का, इसका कोड पूछा गया फैशन का। तो यहां से देखो एफ, एफ का विपरीत यू, यू का क्रम 21। उसके बाद ए, ए का विपरीत जेड, जेड का क्रम 26, जेड का क्रम 26। उसके बाद एस, एस का विपरीत एच, एच का क्रम 8, एच का क्रम 8। उसके बाद एच, एच का विपरीत एस, एस का क्रम 19। उसके बाद आई, आई का विपरीत इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, तो आर का क्रम 18, आर का क्रम 18। उसके बाद ओ, एल ओ, एल ओ, तो एल का क्रम 12, और अंतिम लेटर है एन, एम एन, तो एन का विपरीत एम, एम का क्रम 13। तो हमारा आंसर क्या बना? 21 26 81 91 81 213, ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो किसमें बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 21 26 81 91 81 213, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी कुट भाषा में सी को क्या लिखा जाता है?
24 लिखा जाता है तथा आई को 46 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फोक्स को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देखो सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। सी का अपोजिट एक्स और एक्स का क्रम कितना होता है? 24 होता है। उसी प्रकार ई वाई ई आई, इसको कितना, आई को कितना लिखा जा रहा है? 46। आई, ई का अपोजिट कितना होता है? वी, ई वी, इवनिंग, ई वी, और वी का क्रम कितना होता है? वाई, 22। उसके बाद वाई, वाई, वाई का अपोजिट बी, वाई का अपोजिट बी, बी का क्रम कितना होता है? 2। उसके बाद ई, ई का अपोजिट वी, और वी का क्रम 22। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है? हमारे पास 46 आ रहा है। तो इसी प्रकार हम किसका कोड निकालेंगे? फोक्स का कोड निकालेंगे। एफ, एफ का विपरीत क्या होता है? एफ का विपरीत यू होता है। एफ का विपरीत यू, और यू का क्रम 21। उसके बाद ओ, ओ का विपरीत एल, ओ का विपरीत एल, एल का क्रम 12। उसके बाद एक्स, एक्स का विपरीत सी, एक्स का विपरीत क्या होता है? सी, सी का क्रम 3। अब क्या कर देंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। इन सभी को ऐड करने पर हमारे पास क्या बन रहा है? 45। कितना बन रहा है? 35। सॉरी, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 35। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी कुट भाषा में लव को क्या लिखा जाता है? 54 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में टीयर को क्या लिखा जाएगा? किसी कुट भाषा में लव को 54 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में टीयर को क्या लिखा जाएगा? अब यहां देखो एल, एल का क्रम कितना होता है? 12। एल का क्रम 12, ओ का क्रम 15, ओ का क्रम कितना होता है? 15, बी का क्रम 22, और ए का क्रम 5। अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो अपने पास कितना प्राप्त होता है? 54। कितना? 54 प्राप्त होता है। क्या किया गया है? इन सभी को ऐड किया गया। तो उसी प्रकार हमें किसका ऐड करना है? टीयर का ऐड करना है, टी ई ए आर, टीयर। यहाँ देखो टी का कोड कितना होता है? 20, ए का कोड कितना होता है? 5, ए का कोड 1, आर का कोड 18। इन सभी को क्या करना है? ऐड करना है। इन सभी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 20, 25, 25, 30 और 44। इन सभी का आंसर क्या हो गया? 44। यहां हमारा आंसर क्या हो गया? 44। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी कुट भाषा में, किसी कुट भाषा में मंथ को क्या लिखा जाता है? OMPHT लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में मार्च को AMTHC लिखा जाता है, तो अप्रैल को क्या लिखा जाएगा? उसी कुट भाषा में अप्रैल को क्या लिखा जाएगा? मंथ को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? OMPHT लिखा जाता है, OMPHT लिखा जाता है। तो यहां देखो O सेकंड लेटर था, फर्स्ट, M फर्स्ट लेटर था, सेकंड लेटर, N का क्रम कितना है? 14, T का क्रम 16। यहाँ क्या हो गया? +2 हो गया। अंतिम 2 लेटर का भी क्रम चेंज कर दिया। इसी प्रकार मार्च को, इसी प्रकार मार्च को, तो मार्च में क्या किया गया? जो प्रथम 2 लेटर थे उनका क्रम चेंज कर दिया, प्रथम 2 लेटर का क्रम चेंज कर दिया। आर का क्रम 18 +2, 20, 20 पे कौन आता है? टी आता है। उसी प्रकार सी, एच, अंतिम 2 लेटर है, अंतिम 2 लेटर इनका भी क्रम चेंज कर दिया, एच सी। तो इसी प्रकार किसका लिखना है? अप्रैल का। तो प्रथम 2 लेटर पी ये हो जाएगा, आर का क्रम 18, 2 प्लस कर देंगे 20, 20 पे कौन आएगा? टी, आई एल,
तो इसको क्या लिख देंगे, एल आई। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पी ए टी एल आई, पी ए टी एल आई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक निश्चित कुट भाषा में हियर वी गो का कोड है ए एस ए टी ई डी यू के रूप में कुटबद्ध किया गया है और वी कैन गो को डी यू एम यू ए एस ए के रूप में कुटबद्ध किया गया है। तो शब्द हियर का कोड क्या होगा, शब्द हियर का कोड में पूछा गया है। इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें शब्द हियर का क्या निकालना है, कोड निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहां देखो वी गो और इसमें भी वी गो, दोनों कॉमन है। दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है, वी गो कॉमन है। तो इन दोनों में कोड भी कॉमन होना चाहिए। एक कोड कॉमन, दो कोड कॉमन होंगे। तो यहाँ डी यू ए एस ए, यहां भी ए एस ए और डी यू कोड कॉमन है। तो क्या कोड बच गया, टी ई। तो यहाँ हियर बचा, यहाँ टी ई बचा। तो हियर का कोड क्या होगा, टी ई। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सी ए बी का कोड है 312, 1324 किसका कोड होगा। तो देखो 1 2 1 3 2 4, 1 3 2 4 किसका कोड होगा। यहाँ बी का एक नहीं हो सकता कोड, एस का होता तो सबसे पहले 19 आना चाहिए था। ए का एक हो सकता है, लेकिन फिर क्या है डी, तो डी का 4 होना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखो सबसे पहले कितना है एम, तो एम का कोड 13 है, बी का कोड 2 और डी का कोड 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पेंट का कोड 83527 है और स्कोर का कोड 49061 है। तो उसी कुट भाषा में विसेंट का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखो पी ए आई एन टी, इनमें से किसी का क्रम है क्या, किसी का कोड है नहीं है। तो एक क्वेश्चन किसका है, कॉपी पेस्ट का है, कॉपी पेस्ट का है। तो यहाँ हम भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। आर को क्या लिखा जा रहा है 6, आर को क्या 6 लिखा जा रहा है। ई सेकंड लेटर क्या है ई को क्या लिखा जा रहा है 1, ई को 1 लिख देंगे। थर्ड लेटर क्या है सी को क्या लिखा जा रहा है 9, सी को क्या लिखा जा रहा है 9। अब देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया और ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। हमें ऑप्शन कट करने का तरीका बहुत बेहतरीन है। इस ऑप्शन कट करने के तरीके से आप क्वेश्चन करते हो ना, तो एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एफ ए आर को किसी कुट भाषा में एस ए आर एफ लिखा जाता है तथा पिक को एस आई सी के पी लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में ब्लैक को क्या लिखा जाएगा। तो यहां ध्यान दो, एफ ए आर को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जा रहा है, एस ए आर एफ लिखा जा रहा है। तो यहां जब ध्यान दोगे तो एक लेटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया एस, उसके बाद एफ लेटर था उसको अंतिम, सेकंड लेटर था उसको फर्स्ट और अंतिम लेटर था उसको सेकंड स्थान पे ले आए। इसी प्रकार पिक में क्या किया, एक एक्स्ट्रा लेटर एस लिख दिया, उसके बाद में जो आई था उसको लिख दिया, उसके बाद में सी और उसके बाद में के, उसके बाद में क्या लिख दिया के, और जो फर्स्ट लेटर था उसको अंतिम स्थान पर रख दिया। फर्स्ट लेटर को क्या किया, अंतिम स्थान पर रख दिया। तो इसी प्रकार हम ब्लैक में करेंगे। ब्लैक में क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर एस रख देंगे, उसके बाद
सेकंड लेटर को सेकंड लेटर के स्थान पे रख देंगे, थर्ड लेटर को थर्ड लेटर के स्थान पे, फोर्थ लेटर को फोर्थ लेटर के स्थान पे, फिफ्थ लेटर को फिफ्थ लेटर के स्थान पे, और जो प्रथम लेटर था उसको कहाँ रख देंगे, सबसे लास्ट में, उसको कहाँ रख देंगे, सबसे लास्ट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर SLACKB, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी कुट भाषा में सन को क्या लिखा जाता है, RTTVVMO लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में जॉब को क्या लिखा जाता है, IKNPAC लिखा जाता है। तो PIE को किस प्रकार लिखेंगे, तो यहां देखो SUN क्या लिखा जाता है, RTTVMO लिखा जाता है। जब यहां ध्यान दोगे तो S में क्या करेंगे, +1 करेंगे, S का क्रम 19, +1 करेंगे 20, 20 पे कौन आता है, T, यहां -1 करेंगे, -1 करेंगे 19 से तो 18, 18 पे कौन आता है, R आता है। इसी प्रकार U, U में क्या किया, +1, U का क्रम 21, +1 क्या 22, 22 पे कौन V, और U का क्रम 21, -1 किया 20, 20 पे कौन आता है, T। इसी प्रकार N का क्रम 14, N का क्रम 14, +1 किया 15, 15 पे O, -1 किया 13, 13 पे M। तो इसी प्रकार किस में किया गया, जॉब में किया गया, इसी प्रकार किस में किया, जॉब में। तो इसी प्रकार हम किस में कर लेंगे, PIE में। T का क्रम 16, +1 करेंगे, +1 करेंगे 17, 17 पे कौन आता है, Q आता है। -1 करेंगे 15, -1 करेंगे 15, 15 पे कौन आता है, O आता है। I का क्रम 9, +1 करेंगे 10, 10 पे कौन आएगा, J आएगा। -1 करेंगे 8, 8 पे कौन आएगा, H आएगा। E का क्रम 5, +1 करेंगे 6, 6 पे कौन आएगा, F। -1 करेंगे 4, 4 पे कौन आता है, D। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, OQHJDF, ऑप्शन नंबर OQHJDF, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाउस को किसी कुट भाषा में 10, 13, 23, 17, 7 कोडित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में रिहर्स को क्या लिखा जाएगा। तो यहां देखो H का क्रम कितना होता है, 8, +2 किया 10, O का क्रम कितना होता है, 15, माइनस कितना किया 2, 13। हाउस, हाउस को क्या लिखा जाता है, 10, 13, 23, 17 और 7 लिखा जाता है। तो यहां देखो H का क्रम 8, +2 किया 10, तो पहले क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। उसके बाद O का क्रम 15, यहाँ कोड क्या है 13, तो क्या किया गया -2। उसके बाद U का क्रम 21, लिखा क्या है 23, तो यहाँ क्या किया +2। उसके बाद S का क्रम 19, कोडित किससे किया 17 से, तो क्या किया माइनस, तो यहाँ -2। और उसके बाद E का क्रम 5, लिखा या कोडित किया 7 से, तो +2। तो हमारे पास क्या सीरीज बनी है, +2, -2, +2, -2, +2। तो इसी प्रकार हम इसमें करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेटर है R, R का क्रम होता है 18, R का क्रम कितना होता है 18। और सबसे पहले क्या किया +2, तो +2 करेंगे तो 20, +2 करेंगे हमारे पास कितना प्राप्त होगा 20। उसके बाद E का क्रम 5, सेकंड टाइम क्या किया माइनस, तो 5 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 3। तो E को किससे कोड करेंगे 3 से। नेक्स्ट लेटर है H, नेक्स्ट लेटर है H में क्या करेंगे +2, तो H का क्रम 8, +2 करेंगे 10, H का क्रम 8 +2 करेंगे 10। अब देखो ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन पे आएंगे तो ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट 18 कट गया, ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट 20 है, सेकंड 3 है और थर्ड 10 है। तो इसको एक बार रख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट
हमारे पास कितना कोड आ रहा है 20, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है 16, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट में क्या 20, लेकिन सेकंड कोड क्या हमारा 3, जबकि यहाँ क्या दिया गया 7, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जा रहा है, 20, 92, 22, 21, 3 लिखा जा रहा है, तथा ब्लू को 25, 15, 622 लिखा जा रहा है। तो उसी कुट भाषा में व्हाइट को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ ध्यान दोगे तो जी को किससे कोड कर रखा है 20 से, जी को किससे कोड किया हुआ है 20 से, जी का अपोजिट जी का अपोजिट टी, तो क्या लिखा गया जी का अपोजिट टी और टी का कोड दिया गया है 20। उसके बाद में आर का अपोजिट आई, का अपोजिट आई का क्रम 9, आई का क्रम 9। उसी प्रकार ई का अपोजिट वी, का अपोजिट वी को किससे लिखते हैं 22 से, वी को किससे लिखते हैं 22 से, तो वी को 22 लिखा गया, फिर से वी को 22। उसके बाद एन का अपोजिट एम, तो एम को 13 से लिखा गया है। तो उसी प्रकार पूछा किसका गया व्हाइट का, किसका पूछा गया व्हाइट का, व्हाइट का कोड क्या होगा, डब्लू का अपोजिट डी होता है, डी होता है, डी को किससे लिखते हैं 4 से। उसके बाद एच का अपोजिट एच हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस को किससे लिखते हैं 19 से। आई का अपोजिट आर का क्रम 18। उसके बाद टी का अपोजिट जी का क्रम 7, जी का क्रम 7। उसके बाद में ई का अपोजिट वी का क्रम 22। तो हमारा राइट आंसर क्या बना 4, 19, 18, 7, 22। ऑप्शन नंबर 4, 19, 18, 7, 22। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पेंट को किसी कुट भाषा में 70 लिखा जाता है, पॉलिश को उसी कुट भाषा में 89 लिखा जाता है। तो पूछा गया है क्लीन को उसी कुट भाषा में क्या लिखेंगे। तो देखो पेंट को किसी कुट भाषा में कितना लिखा जाता है 70 लिखा जाता है। अब आप ध्यान दोगे तो पी का क्रम 16, ए का क्रम 1, आई का क्रम 9, एन का क्रम 14, टी का क्रम 20, टी का क्रम 20। इन सभी को ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड करने पर हमें कितना मिल रहा है, इन सभी को ऐड करने पर हमें 60 मिल रहा है, इन सभी को ऐड करने पर 60 मिल रहा है। लेकिन दिया क्या गया है 70 दिया गया, तो इसका मतलब इसमें क्या ऐड किया गया 10 और ऐड किया गया है, तब ये 70 बना। इसी प्रकार पॉलिश में देखते हैं, पॉलिश में पी का क्रम कितना होता है 16, ओ का क्रम 15, एल का क्रम 12, आई का क्रम 9, एस का क्रम 19, एच का क्रम 8। इन सभी को ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास मिलता है 79। कितना मिलता है 79। 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 89। 10 ऐड करने पर कितना हो रहा है 89। तो इसी प्रकार हम क्लीन का कोड निकाल लेंगे। क्लीन सी का कोड 3, एल का क्रम 12, ए का क्रम 5, ए का क्रम 1, एन का क्रम 14। इन सभी को ऐड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 12, 3, 15, 20, 30, 35। कितना मिलता है 35 मिलता है। और यहाँ पर क्या किया गया सभी में 10 ऐड किया गया एक्स्ट्रा, तो 35 में कितना ऐड कर देंगे 35 में 10 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 45। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन बोला गया कि एसी को 13 से कोड किया जाता है, एफ जी को 67 से कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में एच आई को किस प्रकार कोड किया जाएगा। ए
सी को किससे कोड किया जाता है? 13 से। ए का क्रम 1, सी का क्रम 3, तो इनको क्या लिख दिया? डायरेक्ट 13 लिख दिया। उसके बाद एफ जी, एफ जी को क्या लिखा जाता है? 67, तो एफ का क्रम 6, जी का क्रम 7, तो इनको क्या लिख दिया? 67। तो उसी प्रकार किसका पूछा गया? एच आई का। तो एच का क्रम कितना होता है? 8 होता है, और आई का क्रम कितना होता है? 9 होता है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 89। इसका कोड 89, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप सभी को इन वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है तो आप क्या करें? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।